हम लोग यूज्ड बुक्स को खराब क्यों मानते हैं, मतलब ये बेसिक साइकोलॉजी क्यों है सेंसिटिव। हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, हमें पढ़ना बहुत है बट पैसा नहीं है। टिल डेट लोग बोलते हैं अरे कोई पढ़ता नहीं है, बट वी नो द मार्केट इज ग्रोइंग, बहुत लोग पढ़ते हैं, एंड स्पेशली द यंगस्टर्स। बहुत सारे रीडर्स होंगे, दे माइट बी फ्यूचर राइटर्स। Everyone, welcome back to another episode of Chew the Fat with Anushka, and in this podcast I had the privilege of speaking with the founders of Bookchor, Mr. Vidyut Sharma and Mrs. Meenal Sharma. We discussed everything, the idea behind Bookchor, the story, how it started, and the pros and cons of selling books online, the inventory, how Bookchor actually decides on the basis of qualities, what are the parameters, all the questions which some of you guys asked on Instagram as well. So it was definitely a great conversation. You'll get a lot of answers and it's an enjoyable one. So I hope you enjoy this, and yeah, don't forget to like, share, subscribe, and yeah, with that said, let's just quickly get started. I mean, here's the podcast. Listen to it now. Hello ma'am, hello sir, welcome to the channel. How are you feeling right now? पहले तो ये वाला question करते हैं. I'm super excited कि मेरा तो first time ये session है ऐसे इंटरव्यू का. मैंने कभी इंट्रोड्यूस अपने आप को नहीं किया और कभी भी रीडर्स को. Okay, तो आप अभी हाय सर. I have so many questions और मैंने Instagram पे भी मतलब ऑडियंस से फॉलोअर्स से पूछा था, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो I hope आप लोग रेडी हो बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए. Yes. Okay, तो पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली ये था, पीपल वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड बुकचोर. मतलब आइडिया कैसे पॉप अप हुआ, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग इट सिंस इयर्स. यू गाइस वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट बुकचोर, मतलब लाइक अ बुक ब्रांड ऑनलाइन सेलिंग. तो आपके दिमाग में कैसे आया ऐसे स्टार्ट करने का? ओके, मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. मी एंड मीनल वी बोथ आर इंजीनियर्स. तो इंजीनियरिंग में होता क्या है, वी ऑलवेज ऑप्ट फॉर प्री-लव्ड बुक्स. तो वी बिलोंग्स टू अ स्मॉल एरिया कॉल्ड सोनीपत, वेयर वी आर लाइक लिविंग राइट नाउ आल्सो. हम लोग यहीं पे रहते हैं. तो हमें दिल्ली जाना पड़ता था बुक्स लेने के लिए ड्यूरिंग आवर इंजीनियरिंग कॉलेज डेज. तो आई वाज वर्किंग विद ए वेरी बिग मल्टीनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी. तो मैंने अपने ब्रदर लॉ से भी पूछा था कि व्हाट यू डू. वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था. दैट टाइम द आइडिया पॉप अप कि मुझे लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, एंड दैट टाइम आल्सो दे वर गोइंग टू दिल्ली. मतलब देयर वाज नो सॉल्यूशन, क्योंकि छोटे शहरों में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यूज बुक्स के, स्पेशली वेदर इट इज टेक्स्ट बुक और जनरल बुक्स जो नॉवेल्स वगैरह होती है, इनका तो होता ही नहीं है. कोई भी सोर्स नहीं था. तो वी थॉट ओके, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. So the idea came after that. So we started with a company name called in 2015. Yeah, 2015 में हमने कंपनी शुरू की Buy Me Book. BuyMeBook.com. That was the initial name of Bookchor. After passing 6 months, we got something like 5,000 to 7,000 customer हो गए थे. We were processing orders. तो थोड़ा आने लग गया था. But the problem which we were getting कि ये नाम याद ही नहीं हो रहा था किसी को भी, नॉट इवन आवर फैमिली. हम हर कोई इसको गलत बोलता था, बाय मी ए बुक, बाय मी बुक्स, ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐड होता था. तो वी थॉट ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर ए लॉन्गर रन, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था फॉर ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस रिकॉल तो कराना पड़ेगा कि कैसे लोग उसको याद रख सकें. So that time one book that was very famous, it was launched, Book Thief, if you remember, by Marcus Zuckerberg. So that's a Booker Prize winner. Yeah. So, I've read it. वो तो बहुत emotional है वो book, last ending. Yes. So we thought okay, very intuitive name, Book Thief. और अपने कॉलेज डेज में भी बुक की चोरी वोरी होना इट वाज नॉर्मल. मतलब वो बोरो से स्टार्ट होता है, फिर वो चोरी पे आ ही जाता है. Although it is always said कि books and plants are not stolen, they are collected. So अगर कोई ले भी लेता है तो they are collecting it. It's okay. It's okay. So खतर रखे, it's fine. ठीक है. We came up with a name called it was Book Thieves. But again, thieves में spelling का प्रॉब्लम आ गया.
It was my sister, like, उन्होंने suggest किया, why don't you go with book chore? Okay. She is chartered accountant also, and it took us about 10 days to digest this name. अभी भी लोग सुनते हैं तो बोलते हैं क्या बुकचोर तो फिर उनको याद हो जाता है, वो खुद से 3 बार बोलते हैं. Yes, it's very creative. मतलब मुझे यही क्वेश्चन आया, 2-3 questions जो मुझे इंस्टाग्राम पे आए. How did they come up with the name? Tell us the story behind the name. तो मतलब मैं भी सोचती बुकचोर इट्स टू क्रिएटिव और बहुत इंडियनाइज्ड भी है नहीं, मतलब वो भी चोर बिकॉज ऑफ चोर, तो अच्छा लगता है, बहुत कैची है. Although it's a negative, but we are working very well on our services. No. तो सर जैसे अभी आपको बहुत ज्यादा ऐसे यू स्टार्टेड इन 2050, अभी बहुत सारा बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन गेम और यंगस्टर्स अभी सब में इतना ज्यादा बुकचोर, मुझे ऑनेस्टली मेरे को भी फील होता है बहुत फेमस होता जा रहा है. तो आपको इसका रिसेप्शन आपको कैसे फील हो रहा है, द जर्नी थ्रू आउट, कि कैसे आपने स्टार्ट करा था, तब कैसे डेवलपमेंट हुआ, और अब जाके हाउ पीपल आर रिसेप्टिव टू इट ऑनलाइन मीडिया में, पीपल आर मेकिंग रील्स और सब ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, कैसा हो गया? ओके, सो बुकचोर का जो नाम है दैट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर अस, क्योंकि सभी को एक तो पसंद आता है. वी आर क्रिएटिंग रीडरशिप इन इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था. इवन टिल डेट लोग बोलते हैं अरे कोई पढ़ता नहीं है, बट वी नो द मार्केट इज ग्रोइंग. बहुत लोग पढ़ते हैं, एंड स्पेशली द यंगस्टर्स. पहले होता था कि आपको मोस्टली लोग मेट्रोज में, प्लेन में, या while traveling also, after college also, people will be spending more time on mobile phones. But अभी आपको देखेंगे, it is very frequent also कि अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा. People are reading books in metros, people are reading books at airport. बहुत common हो गया है ये चीज. So that shows even in schools promotion चल रही है कि readership किसी न किसी तरीके से बढ़ाई जाए. Okay, so we are very delighted actually. I feel very delighted. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. We are opening a new store in Bangalore. That is going to the first store. We can take the questions on that also. Yeah. So the store name will be Last Page Store. Last Page. Yes, Last Page Bookstore. Okay. So it is going to be our first physical store. Yes. Bookstore physical store. Okay. Coming up in Bangalore. We are just opening, like putting up the racks and books over there, and we got so many readers over there. But just passing by, people were visiting and saying, "Oh, bookstore is coming." Then we were explaining, "Okay, this is a bookstore store," and everyone was aware of bookstore. So yes, so that feeling was great actually. Yeah, people actually, this was one of the questions. When are they coming up with a physical store? We want to know, we want to shop from there. Physically जाना है और shop पे ऐसे buy करना है. But another question that I have is कि मतलब used book का और second hand books का एक obviously notion रहता है, अरे पुरानी books और second hand books कैसे पढ़ रहे हो, तो आपने उसको कैसे delve करा कि नहीं हमें second hand market में जाना है, इससे हमें वो नहीं होना है कि ये खराब चीज है, बल्कि इट्स अ प्लस पॉइंट, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी हो रही है और इसके बहुत सारी और भी अच्छी चीजें. तो आप लोगों ने ये इस पे कैसे काउंटर करा कि इट्स नॉट अ शेम टू रीड सेकंड हैंड बुक्स और यूज्ड बुक्स? ओके, सो आई विल टेल यू समथिंग. बुक्स में यूज्ड जैसा कुछ होता ही नहीं. दे आर प्री लव्ड, क्योंकि एवरीवन लव्स बुक्स. ठीक है ना, ये तो एक बच्चे की तरह होती है. इट पास ऑन फ्रॉम वन होम टू अनदर होम. So the second home they will go, वहाँ पे भी इनको प्यार ही मिलेगा. This is the basic what you call habit we have. Indians में especially हम लोग बहुत प्यार करते हैं books को. So as such I'm saying कि books में second hand जैसा कुछ होता नहीं है. They are pre-loved. तो जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो बुक्स की या जो रीडर्स की इंडस्ट्री है, that is very price sensitive. हम लोगों के पास पैसा नहीं होता. हमें पढ़ना बहुत है बट पैसा नहीं है. And books are becoming very expensive every day. Like paper industry is going very expensive. तो वैसे सा कुछ चल रहा है. So that's why we thought of, क्योंकि एक बार ही जो बुक प्रिंट हो गई है, we can utilize it multiple times. Why only one time? Why need to pulp it just by reading one time? अगर हमने एक बुक एक बार ही पढ़ लिया, especially the general जो बुक्स होती हैं, उसको तो बार बार पढ़ा जा सकता है. So I think that was the point actually, to make it more affordable, to
हाँ, बुक्स बहुत अफोर्डेबल होनी चाहिए. दिस इज आवर आइडियोलॉजी एक्चुअली. सर मतलब मैम ऑल्सो कभी आपको ऐसा फील किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, आपको भी कभी नहीं आया ऐसा कि हाँ वी आर फोकसिंग ऑन द दिस प्री लव्ड मार्केट, वी आर नॉट सेलिंग न्यू नाउ, यू गाइज आर, बट मेन फोकस प्री लव्ड एंड यूज्ड बुक्स पे है, तो आपको कभी नहीं लगा दैट दिस माइट काउंटर कि पीपल विल पीपल बाय दीज बुक्स और नॉट? मेन रीजन तो एक तो अफोर्डेबिलिटी का तो है ही है कि ऑफ कोर्स सस्ती होती हैं न्यू बुक्स से, तो बहुत सस्ती होती हैं यूज बुक. और सेकंड सेव एनवायरनमेंट कि अब अगर किसी ने एक बुक, कोई दो रीडर जो है 2 दिन में पढ़ सकता है एक बुक, इजीली पढ़ लेता है 250-300 पेजेस की इजीली, तो उसके बाद क्या हो उस बुक का, उसकी वैल्यू मतलब हम लोग उस सेम बुक की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाल पाए तो उसको हम कितनी बार रीड कर सकते हैं एक ही बुक को. एक्चुअली ये स्पेशली ये जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए थोड़ा सा डाइजेस्टिव, मतलब मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है. ऐसा हम लोग यूज्ड बुक्स को खराब क्यों मानते हैं, मतलब ये बेसिक साइकोलॉजी क्यों है. यूज्ड बुक्स में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि कटा फटा होगा, पेज लूज होंगे, मतलब इट विल नॉट बी ऑफ रीडेबल कंडीशन. तो वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, मतलब इन बुक जो हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया सब कुछ, कि बुक्स को हमने कंडीशन वाइज डिवाइड किया कि कौन सी कंडीशन क्या है. बिकॉज कुछ कस्टमर हैं, मैं मानता हूं उनको नई बुक्स ही चाहिए, दे कैन नॉट रीड इन प्री लव्ड बुक्स. उन बट देर आर जनरेशन, देर आर पीपल जो कि प्री लव्ड में भी खुश हैं बिकॉज उनको एक बार पढ़ना है वो बुक. एंड टू मेक इट वर्केबल वी आर डिफाइनिंग कंडीशन ऑफ द बुक. मतलब हर बुक की एक पर्टिकुलर कंडीशन डिफाइन होती है बुक में, बुक चोर पे, वेदर इट इज ए न्यू बुक, ऑलमोस्ट न्यू, रीडेबल और गुड. तो हम लोग उसको प्रॉपर क्वालिटी चेक करके आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो पीपल आर गेटिंग कॉन्फिडेंस आल्सो. यस सर. अब इसी में मेरा ये क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ये क्वालिटी चेक कैसे होता है, और ये आपको आइडिया कैसे आया इस चीज का कि हाँ हम लोग को क्वालिटी चेक रखना चाहिए और ऐसे कैटेगरीज बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव है. क्वालिटी चेक इज ए फिजिकल प्रोसेस. हम लोग पूरा फिजिकली चेक करते हैं. हमारे पास लगभग 21 स्टैंडर्ड्स हैं बुक के. तो वो स्टैंडर्ड्स को हमने डिवाइड किया हुआ 3 पार्ट्स में. लाइक ऑलमोस्ट न्यू के ये स्टैंडर्ड होंगे 6-7 स्टैंडर्ड्स, गुड के ये 7-8 स्टैंडर्ड्स होंगे, एंड रीडेबल के ये 6-7 पैरामीटर्स हैं जिनको हमने देखना है. तो जो हाँ टीम मेंबर बुक को स्कैन करता है, लाइक जो इन्वेंट्री इन करता है, वो इन पैरामीटर्स, जो हमारी देयर इज ए कंप्लीट टीम जो कि ये काम करती है, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं. वो सभी लोग उसको चेक करते हैं और उसको चेक करके उन पैरामीटर्स में मेजर करके उसको एक कंडीशन दी जाती है. लाइक अगर किसी बुक पे बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग है, बट इट इज ए रीडेबल बुक, और रीडेबल बुक बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव है. मतलब अगर मान लो एक बुक 400 रुपए की है, तो रीडेबल यू माइट गेट इट फॉर 80 रुपीज ऑल्सो, और 70 रुपीज ऑल्सो. सो हमें क्या फायदा हुआ इसका कि हम लोग जो रीडर है उनके साथ बड़े ट्रांसपेरेंट है. वी आर टेलिंग देम कि ओके दिस इज द कंडीशन ऑफ द बुक व्हिच यू आर गोइंग टू गेट, ये आपको मिलने वाला है. बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है इस चीज में. और सेकंड, कस्टमर को ये लगता है कि हाँ 80-90 rupees is affordable, so I can go with that. But there will be some compromises like underlining है, या उसका अगर थोड़ा कवर पेज डैमेज है, it should be fine. नहीं डैमेज नहीं होता, बट मुड़े हुए होते हैं, और हाँ मतलब there will be cracks or something like that, but it will be in a perfectly readable condition कि आप उसको पढ़ सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पूरा सिस्टम. और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये वन ऑफ द फॉलोअर्स एक्चुअली मेरे को इन्होंने पूछा कि आप लोग सोर्स फिर से सेकंड हैंड बुक्स हैं इतनी बल्क में, मतलब हाउ डू यू गाइस एक्चुअली सोर्स इट, कहाँ से आती है, कैसे आती हैं, बिकॉज़ पीपल आर क्यूरियस, क्योंकि हर किसी को ऐसे मिलती नहीं है सेकंड हैंड बुक्स. तो क्या है, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है? You want to know the trade secrets? हाँ मतलब हाँ, if you can share. So see, we buy from everyone. Whomsoever is reading a book, they can sell to us. Okay. So we buy from publishers, we buy from distributors, we buy from retail stores, we buy from libraries, we buy from readers. And recently हमने अभी एक और वो buying जो है वो बहुत huge वॉल्यूम में काम करता है. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आफ्टर दीज 6 years हमने एक चीज रियलाइज की, ओके बाइंग इज ए प्रॉब्लम बट सेलिंग इज ए बिगर प्रॉब्लम.
You know that सभी के पास बुक्स हैं. Every home is having books in India. Every home. आप किसी का भी घर लो उनमें बुक्स मिलेगा. बट अल्टीमेटली वो बुक ट्रैश वेंडर को या स्क्रैप वेंडर को चली जाती है. हाँ, राइट. राइट. So buying, we have multiple sources. We have shops, we have online stores, we have so many stores, so many places where you can buy books. But selling के लिए कोई भी अभी तक platform नहीं था. तो recently we launched this Dump also. Dump is a app, Android app. ये भी बुकचोर का ही प्रॉपर्टी है, जिसमें people can sell their books to us और हम लोग उनके घर से पिकअप करते हैं वो बुक्स. So this is becoming a huge It's a great supplier. हाँ. तो जो रीडर्स हैं वही हमारे सप्लायर्स बन रहे हैं. ओके. अभी के लिए. राइट. अभी के लिए लॉक द बॉक्स. पहली बात तो वो इतना ज्यादा फेमस हो गया है, मतलब अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस यही आए थे. प्लीज टेल देम टू रीच आवर सिटी. हमारी सिटी में फिर से दोबारा कब आ रहे हैं, इंदौर में कब कर रहे हैं, चंडीगढ़ में कब कर रहे हैं, और हमारी सिटी कवर नहीं होती है. तो आपको पहला आइडिया कैसे आया इसको स्टार्ट करने का? दूसरा, अब ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया, इतना क्रिएटिव आइडिया हो गया कि लोग इसको और कॉपी करें, तो आपको उस पे कैसा फील होता है? ओके. जो लॉक द बॉक्स है, देखो अल्टीमेटली वी आर सेलिंग बुक्स एट ए प्राइस. बुकचोर. राइट. बट अभी जब भी हम बुक स्टोर पे जाते हैं या कहीं से भी बुक्स खरीदते हैं, बिकॉज द बुक्स, हम लोग रीडरशिप इंक्रीज कर रहे हैं, तो एज सच हमें मैथमेटिक्स की बुक्स लेना ये तो कंपल्शन नहीं है. वी कैन रीड एनी ऑफ द मैनेजमेंट बुक. वो कंपल्शन है कि हमें मैनेजमेंट की बुक पढ़ना है या क्राइम थ्रिलर की पढ़ना है. बट स्टिल when we choose books, most of the society or most of the readers, they go by the price. कि उसका प्राइस क्या है. चाहे वो सेकेंडरी में भी हो तो भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. तो प्राइस तो देखना ही देखना है. तो when we were sitting together and we were thinking कि अरे प्राइस का पॉइंट कैसे हटा सकते हैं कि प्राइस देखना ही ना पड़े. So we thought like बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत एक्सपेरिमेंट किया पेपर्स पे, नॉट फिजिकल. लाइक बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए. उसके बाद वी लाइक came to this lock the box idea. कि हम बॉक्सेस में बुक सेल करेंगे सो दैट जो रीडर्स हैं उनको प्राइस देखना ही ना पड़े. सो दैट वाज द होल आइडिया. ओके. टू मेक इट वर्केबल हमने इसको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी वर्कआउट किया कि क्योंकि हमें भी वर्केबल आना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इन्वॉल्वड इन दैट. राइट. बट टू मेक इट वर्केबल फॉर रीडर्स हमने वो प्राइस पॉइंट हटा दिया बुक से. तो द होल आइडिया वाज कि प्राइस देखना ना पड़े, व्हाटएवर इज द बुक. ओके. हाँ. Yes. Okay. And how do you feel now that there are so many competitors? Okay, and people have kind of copied your concept. Yeah. How does that? Competition shows that the business model is working. If we talk about the business side. ठीक है. Competition दूसरी चीज भी सिखाता है हमें कि how we are evolving. अगर competition नहीं होगा, we will not evolve ourselves. तो दैट्स अ गुड थिंग. अगर हम मार्केट के कंपटीशन की बात करेंगे, बिकॉज हमने एक बॉक्स सेल्स शुरू की, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आए. नाउ वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्फ आफ्टर कंपटीशन. वी हैव सीन ओके दिस इज अ वेरी रेगुलर थिंग. नाउ वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्फ कि अभी हम लोग बहुत सारे डेब्यू ऑथर्स को सपोर्ट करते हैं. लाइक वी नो कि लोग पसंद करते हैं इस कंसेप्ट को. So now it's time to give it back to the authors also, क्योंकि उनकी बुक्स हम सेल कर रहे हैं. उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. You imagine कि अभी इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे ऑथर्स जाके फिजिकल इंटरेक्ट कर सके रीडर्स के साथ. You imagine whatever you can think of. Either it will be a national level book fair, वो इतना बड़ा हो जाता है कि that kind of delusion हो जाता है. मतलब बहुत ज्यादा आपको टाइम स्लॉट बहुत कम मिलेगा. इट इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज़ पीपल आर अवेयर ऑफ, रीडर्स आर अवेयर ऑफ what we are giving to them. And now there is additional benefit we are giving to them. We are inviting debut authors also जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं during the event. Right. कि उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया. There are so many authors जिनकी बहुत अच्छे से सेल हुई है books. They are so happy with us. And we are inviting renowned authors also, so that they can guide debut authors as well as the readers कि वो author कैसे बन सकते हैं. So we are making one ecosystem
क्योंकि ये रीडर्स और राइटिंग के का पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे क्योंकि बहुत सारे रीडर्स होंगे, दे माइट बी फ्यूचर राइटर्स, राइट? क्योंकि वो भी लिखना चाहते हैं। तो for example, I am just giving you one good example. These days, she is very famous, Colleen Hoover. You read her history. She was a reader only, and now she's a huge writer. Yes, very famous, like one of the most prominent. Yes. So this is the whole journey. First you read, then you become writer, and you guide people. तो हम उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, जहां पे इफ यू आर एन ऑथर, वहां पे आप अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गैप है. बुक राइटिंग इज वन पार्ट, ऑथर कैन डू इट. बुक पब्लिशिंग इज सेकंड पार्ट, पब्लिशर मिल जाएगा, वो हो जाएगा. बट थर्ड पार्ट विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज अ ह्यूज गैप, आई एम टेलिंग यू, कि बुक को सेल कैसे करना है, हाउ टू रीच टू रीडर्स. दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑल्सो. So we are providing this just to complete this ecosystem. We are providing this platform. Right. तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं. So my next question is, अभी हमने लॉक द बॉक्स की सारी बात कर ली, काफी हो गया, और ऑनलाइन बिजनेस का भी, क्योंकि बुकचोर पूरा ऑनलाइन बेस्ड है, तो इसके प्रोज तो हमें काफी ज्यादा पता है, बट व्हाट आर फ्यू कॉन्स दैट यू ऑब्जर्व्ड? अब क्योंकि यू बिन रनिंग दिस बिजनेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वाइल, तो कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो ऐसा लगता होगा कि यू कैन वर्क आउट ऑन दीज थिंग्स, या फिर कुछ ऐसे कॉन्स जो हम लोग को नहीं पता एज कस्टमर्स. देयर आर न्यू रिलीजेस. जो हमारा बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, व्हाई वी स्टार्टेड ऑफ न्यू बुक्स, उसमें रीजन भी यही था क्योंकि न्यू रिलीजेस प्री लव्ड में नहीं आती, बिकॉज इट टेक्स टाइम अंटिल एंड अनलेस इनफ पॉपुलेशन या इनफ मार्केट साइज नहीं होता नई बुक का, वो रोटेशन में आएगी ही नहीं, बिकॉज दैट क्योंकि लोगों ने पढ़ी नहीं है. तो हमें उसके लिए नई बुक के लिए आना पड़ता है. ई कॉमर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सभी लोग, इट्स ए माइंडसेट ओनली, कि वी आर बीइंग कंपेयर्ड विद द बिगेस्ट कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब. मतलब वी आर स्टार्टअप, हम लोग बहुत छोटे हैं हर एक चीज में. इट शुड नॉट बी द केस कि हमें ऑल्दो वी आर ग्रोइंग, बट कंपैरिजन नहीं हो सकता है उस तरह. हम लोगों ने ये शुरू किया, इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड थिंग. मैं और मीनली देखते हैं इसको, राइट? तो हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, because we also need to pay logistics, we also need to pay rents, we also need to pay the salaries. तो हमारे भी challenges हैं. We cannot sell products at losses, and big companies, they can afford it. So the comparison, when it comes to the comparison, we somehow fail. मतलब होगा, क्योंकि and second challenge is the piracy. We don't sell any pirated book. वो तो that's a point, because सबको trust bookstore पे इसलिए है कि they know कि pirated copy तो नहीं होगी. If we are paying a certain amount, or even if we are getting pre-loved books, वो pirated नहीं है. That's the pirated नहीं होगी. Yes. So as soon as we get a book, वो quality check में पहला point आता है. पहला point है. Whether it is a book, it is a pirated book or it's an original one. So if it is a pirated book, हम लोग उसको उसी टाइम पे पल्प कर देते हैं. वो आगे बढ़ती ही नहीं है. तो that's the first quality check हम लोग करते हैं. बट अगर हम लोग इतने restrictions करते हैं बिजनेस में, तो कौन सी आता है कि कहीं ना कहीं न्यू बुक्स पे we are not very much price competitive with the big companies. Pre-loved में we are good. We know how we are doing it. But for new books, yes, price competitiveness is there. वो चैलेंज करना थोड़ा सा टफ है at this point of time. Yeah, right. Okay. और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे है कि आपको जैसे कस्टमर रिव्यूज आते होंगे, या फिर कस्टमर्स कुछ दे शेयर देयर थॉट्स, तो उस पे अगर वो नेगेटिव है इन केस, तो हाउ डू यू वर्क ऑन इट? आप उसको देखते हो, उसको लेते हो कंसिडरेशन में, जो भी कस्टमर्स आपको रिव्यू शेयर करते हैं? देखते ही हमारा जो कस्टमर केयर टीम है वो कॉल करती है, और जो भी इनके प्रॉब्लम या हमसे शिकायत होती है वो हम रिजॉल्व करते हैं कॉल पे. एक्चुअली बुकचोर का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो सारा रिव्यूज पे मैटर करता है. क्योंकि बहुत सारे रिव्यू आए हमें कि व्हाई यू आर टेकिंग सीओडी चार्जेस, लाइक देयर इज अ कन्वीनियंस फीस. अभी कोई भी नहीं लेता, बट हम लोग चार्ज करते थे उसको, बिकॉज़ द कुरियर कंपनीज वर चार्जिंग, राइट? बट
विद द लेटेस्ट रिलीज अभी हमने वो हटा दिया है, तो अभी कोई कुरियर उसका मतलब COD चार्जेस नहीं लगेगा विद द लेटेस्ट बिल्ड. तो वी वर वर्किंग लाइक, देखो कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर अस, सभी के लिए. मुझे लगता है कि सभी को वेरी सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कस्टमर भी बोलता है कि उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो रहा है, तो झूठ तो नहीं बोल रहा, डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम. ठीक है ना, उसको हम कन्विंस कर लें, दैट मीन्स हम लोग सिर्फ नेगोशिएशन कर रहे हैं, बट वी हैव टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. वो हमारी बुक्स में है, एंड ऑल्दो इट टेक्स टाइम, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा टाइम हमें लगता हो उस चीज को अचीव करने के लिए, बट वी टेक इट वेरी सीरियसली. कस्टमर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व, क्योंकि इट फील्स लाइक कस्टमर सेंट्रिक बुक चोर. जो एक नोट्स आते हैं वो बहुत हमेशा एवरीबडी इज लाइक कि बुक चोर के नोट्स ये स्पेशल फील कराते हैं. वो किसका आइडिया था मैम? वो भी सर का. Actually, I wanted to on a small scale, अगर आप small business run कर रहे हो तो you can write notes, ठीक है, थोड़े से customers के लिए. But now that you are such a big company, you are saying कि startup है, but book industry में we all know you are like leading. तो इतने सारे लोगों के लिए वो special notes लिखना और हर किसी को special feel कराना, that's commendable. We have a team actually. So so ये कहीं नहीं जाने ये कहीं नहीं जाने वाला, ये रहेगा बुक चोर में, because वो कुछ ethics होते हैं, तो it is an ethic. See, we want to have a connect with readers. वो connection नहीं build करना है कभी भी. That is the whole ideology. चाहे हम कम business करें, ज़्यादा business करें, जितना भी करेंगे, there will be a connect to the reader. Okay, I have another very interesting question, and that is, how can people get the best discounts and the best deals from Bookchor? Okay, so every like almost every Wednesday we have happy hours, and over weekends we have weekend sales. That is the regular part of business. But I'll tell you something: the unique uniqueness of Bookchor. So it is not just the monetary or financial benefit we get. It is the kind of books. So on Bookchor, अगर आप ठीक से search करते हैं, if you go and find out the right collection, you will find gems over there at a dirt cheap price. क्योंकि वो कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो बुक्स आपको मिल सकती हैं जो कि शायद अभी प्रिंट में ही नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट चल रही है. बिकॉज अभी मेरे दादाजी ने कोई बुक पढ़ी थी, एंड दैट इज अ वंडरफुल बुक. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और वो बुक मेरे पास अभी तक रखी हुई है, एंड आई गेव दैट बुक टू Bookchor. So वो प्रिंट में ही नहीं है, and that's a wonderful book, and that kind of books you can easily find on Bookchor. So it is not only just the bestsellers. Go with the books which are very like not very highly known to people. मतलब बहुत अच्छी वो नहीं है, marketed नहीं है, but they are wonderful books. The concept of Lock the Box also to explore more books. क्योंकि हम लोग explore करने के लिए, it is not possible to everyone के भाई सब कुछ जान ले. It's not possible, क्योंकि at any point of time हम 500-700 authors से ज़्यादा नहीं जान सकते. That is on the very high side. But there are so many other authors जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, जिनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं. Try it. Okay. Another question that I have is, what kind of change you've seen in the reading habits of people? क्योंकि Bookchor ने on a personal level, I will say कि मुझे ऐसा feel होता है कि now people actually are aware of pre-loved books more, or they give them credit more. पहले if people used to read pre-loved books, ऐसा होता था कि only because of affordability, but now people rave about it. They show it on social media कि अरे I am reading a pre-loved book, and that's a great habit you should develop too. तो I think ये एक जो thought process है वो change भी हुई है people में. तो how do you feel about it? Delighted. That's it. Yeah, feeling very happy actually. आपको सर मैम कुछ ऐसा बोलना है तो which you want the audience to know? Yes. The only thing I want to say is read more, be happy, and give us feedback. Like whatever is their feedback, we want their feedback actually, so that we can also improve. Right. Yeah. Right. Okay.
Okay, I think that's it. Let me know in the comments below आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी and what you thought of it. And of course, you can reach Bookchor team via their Instagram handle, and it will be linked in the description box below. Ask them all the questions अगर आपको लगा कि कोई नहीं हो पाए. And yeah, it was great speaking with you, sir and ma'am. And मेरे को अभी थोड़े से और questions हैं, वो हम कभी दोबारा और कर लेंगे. But yeah, this was a great session, and I really got to know a lot. So yeah, that's it.